हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखेंगे जीके जीएस के सीरीज में हम लोग आज राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है संविधान सभा। तो देखेंगे संविधान सभा से संबंधित जो है हम लोग क्वेश्चन जो लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे आज हम लोग पहले को प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष की बात करता है। देखेंगे ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, पीएन राव। तो देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरा बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। ऑप्शन में है बीएन राव। देखेंगे बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को नियुक्त किया गया था। आते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगला सवाल है, देखेंगे आपके सामने अगला सवाल दिया हुआ है, संविधान सभा की सबसे पहली मांग कब की गई थी? देखेंगे ऑप्शन सामने है 1895 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1928 ईस्वी। तो देखेंगे संविधान सभा की पहली मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से किया गया था। स्वराज बिल देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे नोट कर लेंगे। पहली बार संविधान सभा की मांग स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी। ऑप्शन में 1922 दिया गया है। देखेंगे 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। लिखेंगे आप भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी के द्वारा एक कथन कहा गया था। देखेंगे अगला ऑप्शन में देता है 1934। देखेंगे 1934 में एम.एन. राय के द्वारा पहली बार मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा संविधान सभा की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। और 1928 नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की मांग की गई थी 1928 में। आते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगला सवाल है, संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितना सीट निर्धारित किए गए थे? देखेंगे भारत में संविधान निर्माण के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें तय किया गया था प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर होंगे। तो देखेंगे संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्धारण किया गया था, कैसे किया गया था? देखेंगे संविधान सभा के मेंबर को 2 भागों में बांटा गया था। एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देशी रियासत, जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। देशी रियासत। देखेंगे उस समय के जनसंख्या के आधार पर 10 लाख की आबादी पर एक संख्या निर्धारित किया गया था। तो उस समय के तत्कालीन जनसंख्या के आधार पर 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। दो ब्रिटिश प्रांत के लिए 296 सदस्यों का निर्धारण किया गया और देशी रियासत के लिए 93 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अब आपको आंसर पता चल चुका होगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। संविधान सभा में देशी रियासत के लिए संविधान सभा में कितने सीट निर्धारित किए गए थे? 93 सदस्य देशी रियासत से निर्धारित किए गए थे।
और ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। ऑप्शन में है 4। देखेंगे जो संविधान सभा में सदस्यों का निर्धारण किया गया था, इसमें 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। वो कौन कौन से? दिल्ली थे, आप लिख लेंगे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन में 229। देखेंगे भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। विभाजन के बाद संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के लिए सदस्यों की संख्या 229 निर्धारित की गई और 296 अभी आपके सामने बताए हैं, ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। आते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखेंगे आप भी जवाब देंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान सभा में कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का व्यवस्था किया गया था? अभी हम बता रहे थे जब कैबिनेट मिशन प्लान जब आया भारत में 1946 में, तो निर्धारित किया गया था प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक संख्या निर्धारित होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 लाख। और उस समय के जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। देखेंगे ध्यान से, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा का भी विभाजन हो गया, तो सदस्यों की संख्या घट के 299 हो गई। और देखेंगे इसको 2 भागों में बांटा गया, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। देसी रियासत, देखेंगे विभाजन के बाद ब्रिटिश प्रांत से 229 सदस्यों का प्रावधान किया गया और देसी रियासत के लिए 70 सदस्यों का विभाजन किया गया। और फाइनली जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो आपको याद रखना है 389, 299 और 284। जब फाइनली भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, तो जब संविधान बन के तैयार हुआ तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो आपको मालूम चल गया, आंसर हो जाएगा ए जो है प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक संख्या निर्धारण किया गया। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? देखेंगे संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? देखेंगे जितने संविधान सभा के सदस्य थे उसमें सहमति और समायोजन के द्वारा सारे फैसले सहमति और समायोजन के द्वारा लिया जाता था। आते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन निम्न योजना के आधार पर किया गया था। देखेंगे यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। संविधान सभा का गठन निम्न में किस योजना के आधार पर किया गया था? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के आधार पर किया गया था? आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। देखेंगे कैबिनेट मिशन 1946 में आया था भारत, जिसमें 3 सदस्य थे और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ। अगस्त प्रस्ताव, देखेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारत आया था, जिसमें पहली बार अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने भारतीयों से संविधान सभा के विषय पर वार्ता किए थे, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के द्वारा 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान का 2 भागों में विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान। क्रिप्स प्रस्ताव, देखेंगे 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था, जिसमें पहली बार संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया था। पहली बार संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार की गई। गठन की बात को स्वीकार की गई। देख लेंगे फिर ध्यान से, अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों से संविधान सभा के विषय में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में
अंग्रेज पहली बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जिसे भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। और देखेंगे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, अर्थात यह ऐसा बैंक का चेक है, यह दिवालिया बैंक का चेक है जिसे भविष्य में भुनाया नहीं जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। आते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। नीचे दिए गए महिला सदस्यों में से कौन सी महिला सदस्य संविधान सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। देखेंगे भारत में संविधान निर्माण करने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसमें एक महिला मुस्लिम सदस्य थी, एक मुस्लिम महिला सदस्य थी, जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। अब देखेंगे आपके प्रश्न कहता है बिहार से संविधान सभा में बिहार से कितनी महिला थी? सिर्फ और सिर्फ एक, सरोजनी नायडू। आंसर हो जाएगा केवल डी। बिहार से सरोजनी नायडू संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की थी। ऐसे ऑल ओवर पूछेगा संविधान सभा से बिहार से कितने मेंबर थे, तो नोट करेंगे बिहार से संविधान सभा में कुल टोटल 36 सदस्य थे। देखेंगे बीपीएससी जो है एक बार पूछ चुका है कि बिहार से कितने सदस्य थे संविधान सभा में, तो इस तरह से एक महिला सदस्य थी जिसका नाम था सरोजनी नायडू। 15 महिला थी जिसमें मुस्लिम सदस्य थी बेगम एजाज रसूल जो कि उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आई थी। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितना था? 15। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया था। देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 10 लाख की आबादी पर एक संख्या का प्रावधान किया गया था। तो उस समय के आबादी के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य देसी रियासत से थे। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकृति प्रदान किया गया? देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 13 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 22 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947। तो देखेंगे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946, इस बात को याद रखेंगे, इस डेट को याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। देखेंगे ऑप्शन में है 22 जुलाई 1947। देखेंगे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को
राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी देशी रियासत संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर। देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पास भारत में जितने भी देशी रियासत थे उनको यह स्वतंत्रता दी गई, या तो भारत में मिल जाए या तो पाकिस्तान में मिल जाए। तो 3 ऐसी देशी रियासत थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो अपने को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। देखेंगे, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया और हैदराबाद देशी रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा उसे भारत में विलय किया गया। और सैन्य कार्रवाई का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया और सिर्फ एकमात्र देशी रियासत हैदराबाद था जिसने संविधान सभा में अपना कोई भी सदस्य नहीं भेजा। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद देशी रियासत ने अपना कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा था। लिख लेंगे, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया था और जम्मू कश्मीर को स्टील स्टैंड एग्रीमेंट, जिसे विलय पत्र के नाम से जानते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया गया था। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, देखेंगे, संविधान सभा के मांग को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेंगे, एक साथ आपको लिख रहे हैं। संविधान सभा की पहली मांग संविधान सभा की पहली मांग 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से किया गया था। स्वराज बिल के द्वारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग किया गया था। देखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी? तो लखनऊ अधिवेशन। देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1936 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। कांग्रेस के द्वारा पहली बार लखनऊ अधिवेशन 1936 में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद फैजपुर अधिवेशन 1937, इस संविधान सभा को स्वीकार कर लिया गया। 1937 फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। और त्रिपुरी अधिवेशन देखेंगे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को पारित कर दिया गया। संविधान सभा के मांग को पारित किया गया। देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, फिर एक बार बोल रहे हैं, आप नोट जरूर कर लेंगे, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। संविधान सभा की पहली मांग किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से की गई थी। लखनऊ अधिवेशन पूछेगा, कांग्रेस एक संस्था जो थी, कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। पहली बार कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग हुई और जो मांग की गई थी
उसे स्वीकार कब किया गया? तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में उस मांग को स्वीकार किया गया। और उस संविधान सभा की मांग को पारित कब किया गया? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939, जो कि VVI है, महत्वपूर्ण है। आप जो नोट कर लेंगे, आपके स्क्रीन पर लिख दिया गया है, आप इसके नोट कर लेंगे। तब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आप नोट कर लेंगे, आपके बोर्ड पर लिख दिया गया है। देखिए, आते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखेंगे, दो क्वेश्चन पूछते हैं। संविधान निर्माण के लिए संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल कितने अधिवेशन हुए? तो देखेंगे 11। और पूछता है ऑप्शन के अनुसार भी आपको जाना है। और अंतिम बैठक को जब हम शामिल करते हैं, जब संविधान सभा के अंतिम बैठक को जब हम शामिल करते हैं, तो इसको मिलाकर जो है 11 + 1 हो जाता है 12। तो आपका आंसर होगा 12। देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक, आप जो है अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करें। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के जो प्रारूप पर हस्ताक्षर किया था। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? अभी हम बता रहे थे संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, संविधान सभा के कौन से सदस्य बिहार से संबंधित थे? देखेंगे ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दीप नारायण सिंह, KT शाह, उपरोक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा सभी। आपको अभी हम बताए थे बिहार से संविधान सभा में कुल 36 सदस्य गए थे। कुल 36 सदस्य संविधान सभा में बिहार से गए थे, जिसमें एक महिला सदस्य थी, जिसको अभी बताए हैं सरोजिनी नायडू बिहार से एकमात्र महिला सदस्य संविधान सभा में गई थी। तो इसमें ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, जिसे संविधान सभा का अस्थाई मेंबर 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, यानी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी अपने बिहार से ही थे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? देखेंगे पिछला क्वेश्चन में ही हम बताए हैं, जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसे अस्थाई या प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। देखेंगे प्रोटेम स्पीकर का मतलब ही होता है अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सीनियर सदस्य थे, जिन्हें संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखेंगे भीमराव अंबेडकर जी से इन्हें जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए थे। आप इसे बनाएंगे और जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। फिर से हम लोग अगले एपिसोड में जो संविधान सभा के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।